देखो लड़कियों किस तरह से मारा जा रहा है, ये देखो लड़कियों को किस तरीके से मारा। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शुरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं सर, शुक्रिया आपका। लंबे वक्त के बाद आज वक्त मिला है आपसे, इसके लिए शुक्रिया। आई नो कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया मेरे दर्शकों के लिए, इसके लिए शुक्रिया सर। बहुत जरूरी है। बस मैं जंजी पर ही आ रहा था सर। जिस प्रकार से जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, हमारे बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, हमारे बच्चों के खिलाफ कील लगी जो डंडे थे उनका इस्तेमाल किया, किसी जानबूझकर हमने बच्चों के सर को फोड़ते हुए देखा, एक बच्चे की आंख चली गई, कुछ बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मैं आज से क्योंकि आप भी एक फादर हैं और आपका भी, आपके पास भी एक फोर्स का एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है। इतना बल प्रयोग, इतना बल प्रयोग कैसे हम देखें, वो भी अपने ही बच्चों के खिलाफ। और दूसरा जो पॉइंट है, जो इससे भी ज्यादा सीरियस मेरे लिए हुआ, कि मैंने तमाम ऐसे वीडियो देखे जहां पर इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर हमारे एक्स सर्विसमैन जो आज मे बी सीआरपीएफ में हैं या कई तरह की आजकल बटालियंस खड़ी हो गई हैं जहां पर वो ज्वाइन किया, उन्होंने सेकंड पारी खेले, लेकिन वो इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर हमारे बच्चों पर लाठियां भांजते हुए नजर आए। मैं क्योंकि फौजी हूं तो मैं बड़े अच्छे से पहचान लेता हूं कि ये सीएपीएफ की ड्रेस है या इंडियन आर्मी की ड्रेस है। हम उन लोगों में नहीं है। तो इंडियन आर्मी की ड्रेस सर, जो पैटर्न्स हम 2017-18 तक पहनते थे, उस पैटर्न्स को पहन के जो है हमने लाठियां भांजते उन बच्चों को, उन पूर्व सैनिकों को देखा बच्चों के ऊपर। दो सवाल है सर, क्या ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसको नेगलेक्ट किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था? और दूसरा, क्या इंडियन आर्मी की ड्रेस आपने अगर आर्मी छोड़ दी उसके बाद पहनने की इजाजत होनी चाहिए, या इंडियन आर्मी को इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लेने की जरूरत है? सर देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो एज ए पेरेंट आपका दिल, आपका दिमाग, आपका पूरे सेंटिमेंट, पूरी संवेदनाएं, सब चीज आज की जो जनजी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे आज की डेट में जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके साथ है। कितने मेहनत से वो सारे इकट्ठे हुए, उनकी डिमांड सिर्फ सिंपल सी है, एग्जामिनेशन ऐसा कराया जाए जिसमें पेपर लीक ना हो, और जो उसके लिए जिम्मेदार है वो रिजाइन करे, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन ये डिमांड मानी नहीं जा रही है, और उसके ऊपर जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से सेना के कॉम्बैट ड्रेस का मिसयूज हुआ, जिस तरीके की लाठियों पे कील लगे हुए एक दो क्लिप्स आई देखने को मिले, और जिस बर्बरता से आपने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, वो बहुत दयनीय है। उसमें हमारे बच्चे पिटे हैं, उनको चोटें आई हैं। आप पुलिस की चोट दिखाते हैं, लेकिन जो बच्चों को चोट लगी उसको आपने एक बार भी नहीं दिखाया। तो पूरा देश के तमाम पेरेंट्स आज की डेट में इन बच्चों के साथ खड़े हैं, और सबने देखा है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, किस तरीके से एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर सोच की पहुंच बढ़ती चली जा रही है, सारे अपॉइंटमेंट उसी तरीके से हो रहे हैं। और जब बच्चे एक फेयर एग्जामिनेशन की डिमांड करते हैं तो उसके लिए एनटीए जो है बार बार वांटिंग है, बार बार उनके अधिकारी ऐसे व्यवस्था बना रखी है कि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सारा का सारा एजुकेटेड समाज इससे ग्रसित है। और जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, समाज बढ़ता कैसे है? एजुकेशन इज द ओनली थिंग जिससे कि समाज में पैरिटी आती है। गरीब का बच्चा उस एजुकेशन को लेके कल वो डिसीजन लेता है जिससे वो समाज में बदलाव या अपनी बात कह सके। जब आप एजुकेशन ही बराबर नहीं देंगे, एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं कंडक्ट करेंगे, तो उसका भविष्य क्या होगा? और ये कल हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और उनको उसके एवज में आपने उनको लाठियां दी, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ में जो मिसयूज किया है पावर का, देखिए सिविल पुलिस भी सिविलियन ड्रेस में वहां थी, उन्होंने डंडे बरसाए और कॉम्बैट ड्रेस का इस्तेमाल किया, अश्रु गैस छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल मैं बीच में, सिविल ड्रेस में पुलिस तो थी सर, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे वो पुलिस के भी नहीं थे सर। आई डोंट नो, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई दिनों से शेविंग नहीं की है, नेम प्लेट नहीं, ड्रेस पहनने का तरीका नहीं, हाथ में डंडे, कई तो सिविल ड्रेस में वहां पर मौजूद हैं। और दुख है इस बात का। इस पूरे मामले में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए था और पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि आज हम सर उस दौर में गुजर रहे हैं जहां पुलिस को देखकर हम लोग डरते हैं, इंडियन आर्मी को देख के हम सैल्यूट करते हैं सर। आज का वो युवा इंडियन आर्मी को देखता है सर, सैल्यूट करता है, लेकिन फौज को, पुलिस को देखता है तो थू थू करता है। तो इस बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को भी सोचना होगा कि भाई तुमने अपनी इमेज क्या बना ली है।
साथ में राजेश जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जब ये इसका पिटीशन कोर्ट में जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नहीं किया वीडियो जाता। देखने का टाइम नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं, इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, लोगों की संवेदनाएं खत्म हो गई। लोग आज की डेट में किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव नहीं है, चाहे वो आले दर्जे के टॉप लोग हो या छोटे से छोटे लोग हो, किसी की कोई संवेदनाएं बची नहीं। इसीलिए आज की डेट में स्टूडेंट को सामने आना पड़ा। और साथ में देखिए सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन तोड़ा, सिर्फ एश्योरेंस पे छोड़ दिया, और उन बच्चों की याद नहीं जब इतने बड़े बच्चे सारे जंतर मंतर पे बैठे हुए। आप वापस आइए, आप वहां से हॉस्पिटल से बच्चों को ज्वाइन कीजिए और जंतर मंतर पे फिर बैठ जाइए। भले ही आप खाना खाते रहिए, जूस पीते रहिए, पानी पीते रहिए, लेकिन बच्चों के साथ आपकी सॉलिडेरिटी बनी रहनी चाहिए। भले ही आपने अनशन छोड़ा, लेकिन एजुकेशन खत्म नहीं हुआ। तो 2 मिनिस्टर गए और आपको एक ज्ञापन दिया और आपकी सारी नैतिकता वहां खत्म हो गई। आप वापस आइए अपने बच्चों के पास और जंतर मंतर पे फिर से बैठिए। कहने का मतलब यह है कि आपको इस मूवमेंट को आगे ले जाना है, क्योंकि ये शिक्षा का जो डिटोरिएशन हुआ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहां तक देखिए सेना की यूनिफॉर्म का सवाल है, कई रेगुलेशन है कि इसका मिसयूज नहीं होगा, लेकिन कोई कल्प्रिट आज तक पकड़ा नहीं जाता, किसी पे एक्शन नहीं होता है। एक स्टेटमेंट जरूर हमारे चीफ का आया है कि जो सर्विंग सोल्जर हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, वो सोशल मीडिया से दूर रहें और इस तरीके के एजिटेशन में अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें। वो एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इस तरीके के कमेंट सोशल मीडिया पे ना करें। बिल्कुल जायज है, इसका पालन होना चाहिए। जो सर्विंग है वो बिल्कुल अपने जो संवेदनाएं हैं, जो अपने इश्यूज हैं, उसको सोशल मीडिया पे ना डालें। आप अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप सेना अध्यक्ष ये भी इंश्योर कर लें कि आपके सेना की वर्दी का मिसयूज कोई ना करे। अगर कोई है तो उसके ऊपर केस करिए, उसको जेल में डालिए, एक्शन लीजिए। सिर्फ एक तरफा स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। दूसरे लोग तो एक्सप्लॉइट कर और आप अपनी सेना पे तमाम तरीके की बंदिशें जरूर आप इस पे लागू करें। मैं उनके स्टेटमेंट को फुल्ली सब्सक्राइब करता हूं, लेकिन एक जो इसका मिसयूज है राजेश जी, जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया, उसको रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा चीजें बैक टू वर्स होती जा रही है। और स्टूडेंट के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ आज की डेट में, भले ही लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि हम सब इफेक्टेड हैं। अगर आज इफेक्टेड नहीं तो कल आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। लिहाजा इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए और सरकार ने देर की है इन तमाम एक्शन लेने में। आप पहले ही बात कर लेते। धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी है सही तरीके से एग्जाम कराना। अगर आप नहीं करा पाते तो आपको उस पद पे बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। कितने इंसिडेंट्स है, कितने हमारे सामने एग्जाम्पल है। लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, रिजाइन किया, और तमाम एक्शन हुए हैं। आप सेक्रेटरी बदल दोगे, बाबू बदल दोगे, जो कि आपके हुक्म पे काम कर रहा है, तो इससे न्याय नहीं मिलेगा। लिहाजा आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटा के ही देखिए, मेरा मानना है कि स्टूडेंट का एजुकेशन बंद होगा, अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा। और एक दो चीजें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था। पहली बात कि अगर एक क्रिकेट टीम लगातार मैच हारती है ना सर, तो उसकी टीम के भी कप्तान को बदल दिया जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं बदले जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमारे जेन जी से जुड़ा हुआ है, जो जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनके साथ लाठियां भाजेंगे, वो जायज नहीं है। वो हमारे बच्चे हैं और आज नहीं बोलेंगे तो फिर शायद हम कभी बोल नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए, एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया सर, उसके लिए सैल्यूट मैं आपको करूंगा कि एक पर्टिकुलर सोच को जो है ना, वो लोगों के बीच बैठाने की कोशिश की जा रही है। एक पर्टिकुलर सोच वो संस्थानों पे भी कब्जा कर रही है, वो नौकरियों पे भी कब्जा कर रही है, वो जो हमारे माननीय गवर्नर साहब होते हैं, उस पोस्ट अगर कहीं पे पद खाली हो जाता है उस पे भी वो कब्जा कर रही है। तो जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में जब से आजाद हुए वैसा हुआ नहीं है। लेकिन चलिए, बच्चे हैं, जेन जी हैं, हमसे बहुत आगे की सोचते हैं और उम्मीद है कि वो बहुत आगे की सोच रहे होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।